Good morning to all of students. It is your English period. I will read lesson 5, The Invisible Man. आज आपको मैं लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ द इनविजिबल मैन। इनविजिबल माने जो दिखाई नहीं देता है, ऐसा व्यक्ति जो दिखाई नहीं देता है, वो लेसन आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेसन को समझिएगा। देखिए ध्यान से। द इनविजिबल मैन is a novel written by the famous English fiction writer H.G. Wells. The Invisible Man ये क्या है? नॉवेल है, एक किताब है ये, जिसको कि इंग्लिश के एक मशहूर राइटर थे जिनका नाम था H.G. वेल्स। इन्होंने इसको लिखा है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। ये कहानी एक साइंटिस्ट की है who prepared a formula to make himself invisible। वो साइंटिस्ट एक ऐसा फार्मूला बना रहा है जो उसको स्वयं को गायब कर दे। He did so because he wanted to be able to do whatever he wanted। वह इसलिए करना चाहता है क्योंकि he wanted to be able to do whatever he wanted however big it might be। कोई कमज़ोर व्यक्ति है और वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एक ऐसा फार्मूला जो अदृश्य होकर के अपना काम पूरा कर सकता है जो वो चाहता है। He would be visible only if, वह देख सकता है only if he wore clothes, यदि वो कपड़े पहने हुए हैं तो दिख सकता है। Whenever his body was uncovered, people would see through him, they would see empty space। और बाकी उसका पूरी बॉडी का जो स्पेस है वो बिल्कुल खाली दिखाई देगा। When he wanted to be with people, he bandaged his face, wore a hat, gloves and a scarf। He wore a false nose and whiskers। देखिए अब लेसन स्टार्ट होने जा रहा है। You are going to read an extract of the first chapter of the novel। आप लोग पहले चैप्टर में नॉवेल के बारे में पढ़ चुके हैं। Which is about the arrival of a stranger in Iping। एक ऐसा अजनबी व्यक्ति जो भूरे रंग के आकार में कपड़े पहने हुए वो दिखाई दिया आया। मिस्टर एंड मिसेस हॉल रैन द इन कोच एंड हॉर्स एट आइपिंग। मिस्टर और मिसेस हॉल ये दो व्यक्ति हैं, पति पत्नी, मिस्टर एंड मिसेस हॉल। ये इन्होंने क्या किया, दौड़ करके घोड़ों का जो जहाँ पे अस्तबल होता है, जहाँ पे होता है वहाँ पर दौड़ करके आए। वन विंट्री डे इन फरवरी महीने की एक सर्दी की रात थी, सर्दी के दिन थे। आई स्ट्रेंजर केम टू दिस इन, एक अजनबी अंदर आया। ही वॉज रैप्ड अप फ्रॉम हेड टू फीट एंड हिज हेड, हिज एवरी इंच ऑफ हिज फेस एक्सेप्ट द शाइनी टिप ऑफ हिज नोज। एक अजनबी व्यक्ति उसके अंदर आया। उसने क्या लपेटा हुआ था अपने सर पर, सर से लेके फीट तक कुछ लपेटा हुआ था, ठीक। एंड हिज हेड, और उसके सर पर एक हेड थी, ठीक। एवरी इंच ऑफ हिज फेस एक्सेप्ट द शाइनी टिप ऑफ हिज नोज, और उसकी नोज वो सब जो था वो अदृश्य था, दिखाई नहीं दे रहा था। ही वॉज कैरिंग अ बैग, एक बैग लिए हुए था। ही स्टैम्प्ड अ सूप द स्नो ऑफ फ्रॉम हिमसेल्फ, और वो बॉडी उसकी ठंडी की रात थी, ठीक। और विदेश में ठंडी में बर्फ़ पड़ती है तो उसके ऊपर स्नो से ढका हुआ था वो। मिस्टर हॉल वॉज ग्लैड टू हैव अ गेस्ट इन सच सर्व विंटर। सर्दी में अचानक से किसी गेस्ट को देख करके वो थोड़ा सा खुश हुए, ठीक, और उनकी आओ भगत में लग गए। She lit a fire in the fireplace and started preparing a meal।
उन्होंने क्या किया, मिसेस हॉल ने क्या किया, उन्होंने लैंप जलाया। लैंप जलाने के बाद में उनको बैठाया। बैठाने के बाद में उनके लिए कुछ नाश्ते के लिए कुछ व्यवस्था करने लगी, कुछ भोजन की व्यवस्था की उन्होंने। Then she carried plates and glasses to the guest parlor। तब वे प्लेट और गिलासें जो मेहमानों के रखने का जहाँ पर स्थान होता है वहाँ से वो सामान गिलास और प्लेट उठा करके ले आई। Although यद्यपि the fire was burning up briskly, यद्यपि जो फायर थी, जो आग थी, वो धीरे धीरे जल रही थी, तेजी से जल रही थी। She was surprised to see, उन्होंने क्या देखा, देख करके आश्चर्यचकित हो गई। That her visitor still wore his hat and coat, उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति आया है, जो व्यक्ति घूमने यहाँ पर आया है, उसका केवल हैट दिख रहा है और कोट दिख रहा है। He was standing with his back to her, और वो पीछे से खड़ा भी दिखाई दे रहा है। And staring out of the window at the falling snow in a yard, his gloves hand were clasped behind him and he seemed to be lost in thought. She noticed that the melting snow that still sprinkled his shoulders dropped upon the carpet। जो उसका जो पूरी बॉडी जो उसकी स्नो से ढकी हुई थी, वो धीरे धीरे जब अंदर आ गए, अंदर क्या थी, आग तेज जल रही थी, गर्माहट थी, तो वो धीरे धीरे स्नो जो थी वो पिघलने लगी, पिघल करके उनके कारपेट पे गिरने लगी। ठीक। कैन आई टेक योर हैट एंड कोट सर, तो उन्होंने कहा कि मैं ये कोट और ये अपना जो हैट है ये दे दो, हम रख दें। शी सेड, उन्होंने कहा, एंड गिव देम अ गुड ड्राई इन द किचन, और इसको मैं सुखा दूं किचन में। नो, ही सेड विदाउट टर्निंग, उसने बिना घूमे हुए कह दिया नहीं, उसने बिना घूमे हुए क्या कह दिया कि नहीं, ऐसा ना करो। शी वॉज नॉट श्योर, शी हैड हियर्ड हिम एंड वॉज अबाउट टू रिपीट हर क्वेश्चन, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, उन्होंने फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया। ठीक। जस्ट देन ही टर्न हिज हेड एंड लॉक्ड एट हर ओवर हिज शोल्डर, आई प्रिफर टू कीप देम ऑन, ही सेड विथ एम्फेसिस। She noticed that he wore big blue spectacles and had a bush side of whiskers over his coat collar that completely hide his cheeks and face। क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा तभी जब वो टर्न हुआ तो उन्होंने क्या देखा, उसके सर पर उसकी हैट थी, ठीक, कोट पहने हुए था, सब कुछ पहने हुआ था, तो उन्होंने क्या नोटिस किया, एक चश्मा भी लगाए हुए है वो, लेकिन उसका चेहरा गायब है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक। तो एक अदृश्य व्यक्ति, इसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक। यहाँ पर हम आज खत्म करते हैं, इसके आगे आपको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये आधा लेसन आप लोग ठीक प्रकार से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।